हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये जो जानकारी है ये एक किताब से प्राप्त की थी और मेरे दिल ने कहा कि इसके लिए एक वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। वीडियो को बीच में छोड़ कर के ना जाएँ, क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को देखें लास्ट तक, अंत तक देखें, तो आप अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ करने से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। एक शहर में 2 व्यक्ति रहते थे और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब था और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर था। जो गरीब व्यक्ति था, वो हमेशा उस अमीर व्यक्ति से घृणा करता था, क्योंकि उन दोनों के घर थे वो नज़दीक-नज़दीक थे। वो गरीब व्यक्ति जब भी उस अमीर व्यक्ति को देखता था, वो अपनी गाड़ी में उस अमीर व्यक्ति को जाते हुए देखता था या उसके घर को देखता था या उसके बच्चों को देखता था या वो अपने बच्चों के साथ जब अमीर व्यक्ति खेलता था, तो वो अमीर व्यक्ति को इस तरीके से वो देखता था, तो गरीब व्यक्ति अपने मन में उसके प्रति ज्वल जलन रखता था, द्वेष रखता था, ईर्ष्या की भावना रखता था और हमेशा उसे गालियाँ दिया करता था मन ही मन। और साथ में भगवान को भी दोष दिया करता था। कहता था, भगवान, आप कहते हैं कि मैंने सबके साथ न्याय किया है और मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप झूठे हैं, आप फरेबी हैं, आप हम गरीबों के लिए तो आपने कुछ ही नहीं किया है। जो कुछ किया है वो अमीर लोगों के लिए है। उन्हें आपने गाड़ी भी दी है, घर भी दिया है, अच्छे कपड़े भी दिए हैं, खाने के लिए वक़्त से ढेर सारा अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट भोजन भी दिए हैं। लेकिन हम गरीब व्यक्तियों के लिए तो आपने कुछ नहीं दिया है। हम गरीब व्यक्ति तो सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, फिर भी किसी-किसी दिन ऐसे-ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि हमारे बच्चों के खाने के लिए अनाज भी नहीं होता, राशन भी नहीं होता और आप कहते हैं कि मैं सबके लिए सम्मान करता हूँ। इस तरीके से वो अपने मन में सोचा करता था रोज़-रोज़। तो भगवान उसकी बातें सुना करते थे। एक दिन भगवान स्वयं उसके सामने आकर के प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि तू मुझे गालियाँ क्यों देता है? तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आपको मैं गालियाँ नहीं दूँ? तो आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ गरीब लोग मज़े में रह रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं ज़िंदगी? तभी बोला, आपने गरीबों का दर्द देखा कहाँ है? वह गरीब व्यक्ति भगवान जी से कहने लगा कि आपने तो अमीरों को ही सब कुछ दे रखा है। उन्हें अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन दे रखे हैं। लेकिन हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं किया। और आप कहते होंगे कि हम मेहनत नहीं करते, हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। तब भगवान ने कहा कि मैं तुझे अमीर बना दूँ तो? कि नहीं, मुझे अमीर नहीं बनना है। आप ऐसा करिए कि जो मेरे सामने जो अमीर व्यक्ति रहता है ना, उसे गरीब बना दीजिए मेरे जैसा। मैं उसे देखना चाहता हूँ उस कंडीशन में जिस कंडीशन में मैं हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू ऐसा क्यों करवा रहा है? उसके लिए ऐसा क्यों गलत सोच रहा है? देख, मैं उसे गरीब तो बना दूँगा, अब तूने माँगा है ऐसा ही वरदान, तो मैं उसे गरीब बना दूँगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, वो 1 साल बाद फिर से उतना ही अमीर हो जाएगा और शायद उससे भी ज़्यादा। भगवान ने कहा, तथास्तु। वो अमीर आदमी गरीब हो जाएगा और भगवान इतना कह कर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब अगली सुबह हुई, तो उस गरीब अमीर व्यक्ति ने पाया कि वो एक झोंपड़े में सो रहा है, एक झोंपड़ी में सो रहा है, साथ में उसके बच्चे भी सो रहे हैं। तब उसने सोचा, ये क्या हो गया? फिर भी उसने किसी को द्वेष नहीं दिया, किसी के लिए इसको दोषी नहीं ठहराया और उसने कहा, चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। तब वो उठा, तो उस गरीब व्यक्ति के पास गया कि आप क्या काम करते हैं? मैं आपके साथ काम करने चलूँगा। तभी उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं तो कुछ काम करता नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठे रहता हूँ। फिर उसने कहा कि चलो तो मुझे कुछ काम बता दीजिए, आप मेरे साथ चलेंगे क्या काम करने के लिए? तब वो गरीब व्यक्ति तो चाहता था कि मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करेगा और कैसे करेगा। गरीब व्यक्ति ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ काम करने। अब गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति दोनों काम करने चले जाते हैं, तो उन्हें कोई काम नहीं मिलता पहले। तो फिर वो एक नदी किनारे पहुँच जाते हैं, तो उसमें मछलियाँ देखते हैं।
और मछलियाँ ढेर सारी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मछलियाँ पकड़ें। सुबह से लेकर के शाम तक अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति मछलियाँ पकड़ते रहे। जब शाम को उन मछलियों को ला कर के दोनों ने बाज़ार में बेचा, तो दोनों ने 400 रुपये की मछलियाँ बेच दीं। अब 400 रुपये इससे पहले गरीब व्यक्ति ने कभी नहीं कमाए थे और ना ही देखे थे। उसने सोचा आज तो मैंने ढेर सारा पैसा कमा लिया है, इसलिए मैं आज बच्चों को पूरी तरीके से संतुष्ट करता हूँ, उन्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ, उन्हें कुछ मिठाइयाँ खिलाता हूँ। तो उसने 400 रुपये का अच्छा भोजन लिया, अच्छा खाना लिया, दूध, दही, मक्खन, घी, मिठाई सब कुछ लिया। 400 रुपये उसने वहीं की वहीं खर्च कर दिए। अब अमीर व्यक्ति ने सोचा कि आज मैंने 400 रुपये का काम किया है, मुझे इसमें से 200 रुपये बचाने हैं। आज मैं अपने बच्चों के लिए एक नॉर्मल सा खाना लेता हूँ, दाल, चावल, चीनी, आटा। इस तरीके से उस व्यक्ति ने, जो अमीर था, उसने 200 रुपये बचाए और 200 रुपये का राशन ले जा कर के अपने बच्चों को खिला दिया और वो आराम से सो गया। अगली सुबह जब दोनों अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति उठे और वो काम पर आए, उन्होंने सोचा कि चलो फिर आज मछलियाँ पकड़ते हैं। जब वो दोनों मछलियाँ पकड़ने गए तो आज फिर से उन्होंने पूरे दिन काम किया और सुबह से लेकर के शाम तक मछलियाँ पकड़ी। शाम को जब वो बाज़ार में गए तो उन्होंने 400 रुपये की आज फिर से मछलियाँ बेच दी। 400 रुपये में आज फिर से गरीब व्यक्ति ने वही काम किया, कुछ मिठाइयाँ लीं, कुछ कपड़े लिए, कुछ बना हुआ खाना लिया कि बच्चों को कहीं बनाना ना पड़े। इस तरीके से उसने गरीब व्यक्ति की आदत होती है, उसने वो 400 रुपये वहीं पे खर्च कर दिए। आज फिर से अमीर व्यक्ति ने कुछ 200 रुपये बचाए और 200 रुपये का नॉर्मल सा भोजन लिया, राशन लिया और अपने बच्चों को जा कर के खिला दिया। जब अगली सुबह उठे तीसरा दिन, तो अमीर व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि मुझे एक मज़दूर की ज़रूरत है, क्या आपके जानकारी में है कोई ऐसा मज़दूर? तब उस गरीब व्यक्ति ने बता दिया कि हाँ, है एक मज़दूर। तभी उस अमीर व्यक्ति ने उस मज़दूर से बात की कि आप मेरे साथ मछलियाँ पकड़ने चलेंगे? तभी उस मज़दूर ने पूछा कि आप मुझे कितने पैसे देंगे मछलियाँ पकड़ने के? उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको 200 रुपये दूँगा। तभी उस मज़दूर ने कहा कि अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ पाया तो? कि नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप मछलियाँ पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। मैं आपको 200 रुपये दूँगा, लेकिन जितनी मछलियाँ आप पकड़ेंगे वो मेरी होंगी पूरे दिन में, और नहीं पकड़ पाते हैं तो भी मैं आपको 200 रुपये दूँगा। मज़दूर बहुत खुश हुआ और उसने उसके साथ चलूँगा जाना तय कर लिया। और अमीर व्यक्ति और उसका मज़दूर और गरीब व्यक्ति तीनों मछलियाँ पकड़ने गए और मछलियाँ सुबह से शाम तक पकड़ी। आज अमीर व्यक्ति के पास 800 रुपये की मछलियाँ थीं, क्योंकि आज उसने 2 लोग पकड़ रहे थे। 200 रुपये उसने मज़दूर को दिए, 200 रुपये का खाना लिया और 400 रुपये उसके पास आज बच गए, सेविंग हो गई। गरीब व्यक्ति ने वही काम किया जो पहले से करता आ रहा था। उसने इस तरीके से 400 रुपये का भोजन लिया और अपने घर चला गया। अगले दिन जाने से पहले मज़दूर से उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा करिए कि एक और मज़दूर लेकर के आना जब कल आएँ आप काम करने। बोले ठीक है। इस तरीके से वो धीमे धीमे लोगों को बढ़ाता रहा, अमीर व्यक्ति और मज़दूरों को बढ़ाता रहा, पैसा बचाता रहा। उसके पास ढेर सारा पैसा हो गया। उसने सोचा मैं इस नदी का ठेका ले लेता हूँ, और अमीर व्यक्ति ने कुछ दिनों बाद उस नदी का ही ठेका ले लिया। और ठेका लेकर के ये हो गया कि अब तो वो सारी मछलियाँ वो खुद ही पकड़ेगा। और उसने ढेर सारे मज़दूर लगा करके, बहुत सारे मज़दूर लगा करके मछलियाँ पकड़ना शुरू किया। अब मार्केटिंग की बात आई कि इन मछलियों को बेचूँ कहाँ, तो उसने अपनी उसी शहर में, उसी मार्केट में अपनी खुद की दुकान खोली, खुद के शॉप खोले और पूरे मार्केट में अब उसी की मछलियाँ बिकती हैं। अब वो अमीर व्यक्ति पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गया, जितना वो पहले अमीर था उससे भी ज़्यादा अमीर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि हमें अमीर लोगों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें दूसरे अमीर, कामयाब और सफल लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। फिर आप सोच रहे होंगे तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप उन जैसा बन सकते हैं। आप उनके लिए प्रशंसा करिए, उनकी तारीफ़ करिए, उन्हें दुआएं दीजिए, अमीर लोगों को दुआएं दीजिए, सफल लोगों को दुआएं दीजिए, प्रशंसा करिए, उनकी तारीफ़ करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी आज नहीं तो कुछ दिनों बाद आप भी उनसे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। उनसे सीखिए कि वो किस तरीके से इस जीवन में अमीर हुए हैं। अमीरी ऐसे तो नहीं कि रातों रात मिल जाती है, उन्होंने मेहनत की है।
इसके लिए उन्हें उनका परिश्रम भी देखिए, उनकी अमीरी मत देखिए, उनकी मेहनत भी देखिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आज आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें। मुझे आपका कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड वेरी मच।